मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 190 वर्ष का कार्यकाल अंग्रेजों के साथ लगातार संघर्ष का कार्यकाल। इसको पूरी तरह से गुलामी का कार्यकाल नहीं कहूँगा। समय समय पर जगह जगह कहीं ना कहीं प्रतिकार, संघर्ष, एक्शन रिएक्शन होता रहा, परंतु मोटे रूप में 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आना और 100 सालों के बाद उनके अत्याचारों के विरुद्ध 1857 का एक महान संघर्ष, महान क्रांतिकारी प्रयास, जिसके सूत्रधार नाना साहब पेशवा, रानी झांसी, बहुत लंबी श्रृंखला मैंने आप लोगों के सामने रखी है। इन 190 वर्षों में 175 मेरी आपको मिलने वाली वीडियोस, 175 ऑलमोस्ट, एक ऊपर नीचे हो सकती है। इसमें मैंने 30-40 देशभक्ति के गीत दिए होंगे। अगर 130 भी वीडियोस दी हैं तो उसमें से 125 ऐसे क्रांतिकारियों के नाम हैं जो इतिहास नहीं जानता, जो इतिहास में नहीं स्थान बना पाए। उनको इतिहास में स्थान बनाने के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ नहीं दी थी, लेकिन हम कृतघ्न लोग, हमारी ये उस समय आने वाली सरकार, अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लीडरों के द्वारा, नेताओं के द्वारा उनको सौंपी गई सरकार के उन हुक्मरानों ने, उन सत्ताधीशों ने इन महान क्रांतिकारियों के साथ, नीम के पत्थरों के साथ, देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले उन महान क्रांतिकारियों के साथ न्याय नहीं किया। यहाँ तक के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा मिलेगा तो हम अंग्रेजों को सौंपेंगे, ये एक एग्रीमेंट। ऐसी में काली करतूतें कांग्रेस की और नेहरू की और एंड कंपनी की समय समय पर मैं आपके सामने रखता रहा हूँ। अंग्रेज कलेक्टर के द्वारा शुरू की हुई 1885 की ये कांग्रेस का आज़ादी के टाइम के कारनामे भी आपके सामने रख रहा हूँ, और उसके बाद के कारनामे भी मैं आपके सामने बीच बीच में रखता जा रहा हूँ। चूँकि हम विदेशी सेनाओं से हार करके गुलाम नहीं हुए, हम अपने ही देश के गद्दारों के कारण, कुछ गलत सोच रखने वालों के कारण, स्वार्थी लोगों के कारण, देशद्रोहियों के कारण, उन जिन गद्दारों के कारण हम गुलामी को समय समय पर निमंत्रण देते रहे, आमंत्रित करते रहे, उनको अंदर आने का मौका देते रहे। आज उन सारे महान क्रांतिकारियों को स्मरण करके एक और उनको श्रद्धांजलि, और दूसरी ओर आज के इन गद्दारों को पहचान करके हम देश की आज़ादी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये मेरा भाव, ये मेरा उद्देश्य है आपके सामने आने का। उसी बड़ी श्रृंखला में, उसी बड़ी कुर्बानी में, कुर्बानी के लंबे इतिहास में लगातार मैं आप लोगों के सामने अज्ञात उन महापुरुषों के नाम रख रहा हूं जो सचमुच में जिनके प्रयासों से आज़ादी मिली। उसी कड़ी में आज हम जिस महान क्रांतिकारी को याद करेंगे, अमर बलिदानी बाबा भान सिंह। अमर बलिदानी बाबा भान सिंह। देखिए जरा, संघर्ष देखिए, कुर्बानी देखिए, त्याग देखिए। और हमें बताया जाता है कि आज़ादी गांधी और नेहरू ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू उनका स्पॉन्सर्ड था, शेख अब्दुल्ला उनका स्पॉन्सर्ड था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनका स्पॉन्सर्ड था, जिन्ना उनका स्पॉन्सर्ड था। ऐसे बहुत सारे नाम मैं समय समय पर आपके सामने ला रहा हूँ, तथ्यों के साथ फिर लाता रहूँगा। लेकिन आइए आज हम याद करें जरा अमर बलिदानी बाबा भान सिंह। क्या बोल रहे हैं ये, इनकी अंतिम आवाज़ मैं पहले सुना देता हूँ। भाइयों, जेल में सुनिए जरा, भाइयों मुझे अकारण मारा जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है। भाइयों ये पुकार रहा है। बाबा भान सिंह कहाँ पर मारा जा रहा है, देखिए जरा। ये करुण चीत्कार सुनकर अंडमान की सेलुलर जेल
के कैदी इधर उधर से भाग करके उस कोठरी की तरफ आ गए। बाबा भान सिंह की कोठरी की तरफ भागे। यहां से आवाज आ रही है, बचाओ, मुझे मारा जा रहा है, अकारण मारा जा रहा है। जो दौड़ के गए थे उन्होंने क्या देखा कि 10-12 खूंखार पठान बाबा भान सिंह को मारने के बाद अधमरा करके अपनी अपनी बैरकों में जाते हुए देखे गए, दौड़ते हुए देखे गए। और जब इन लोगों ने देखा जा करके कि कोठरी में बाबा का निर्जीव शरीर, जेलर बारी की क्रूरता की कहानी कह रहा है। जेलर बारी, उसके पहले भी वो बहुत सारे क्रूरता का, कई तरह का गंदा इतिहास वो बना चुका था। कई काले पृष्ठ उस इतिहास के वो लिख चुका था। जालिम था, कहूंगा पाशविक व्यवहार करता था तो ये कम होगा। पशुओं के साथ भी हम इतना ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करते भाई। लेकिन जब वो मेजर बारी, पहले भी मैंने कई एपिसोड्स के अंदर इस दुष्ट आदमी का नाम सुनाया है आपको। कहानी कह रहा था उसकी क्रूरता की कि वो बाबा भान सिंह को जब पकड़ के जैसे कैसे चीख चिल्लाहट करके कि इसको हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल जाने का एक बहाना था, वो तो वहीं पर दम तोड़ चुका था। अमर बलिदानी बाबा भान सिंह देश से, अपने देश से दूर कहाँ से होता हुआ वहाँ कैसे पहुँचा था। आइए जरा उसके हम इस यात्रा पर एक नज़र दें, दृष्टिपात करें। ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता और बर्बरता के शिकार बाबा भान सिंह का जन्म लुधियाना जिले के एक सिख परिवार में सरत गांव में हुआ। सरत गांव में हुआ। इनका सिख परिवार अच्छे प्रतिष्ठित परिवारों में माना जाता था, गिना जाता था। कुछ वर्ष तक इन्होंने सेना की नौकरी की, परंतु कुछ बातों से ये अपने स्वाभिमान के साथ शायद समझौता नहीं कर पाए। कुछ वर्षों की सैनिक नौकरी, सैनिक सेवा बीच में छोड़कर ये घर वापिस आ गए। इनकी आत्मा में विद्रोह सा हो गया, आत्मा और तरफ चल पड़ी। बुलावा कहीं और का आ रहा है, मैं सेना में नहीं रह सकता। अपने ही परिवार के एक संबंधित व्यक्ति किसी सज्जन के साथ ये सन 1911 में अमेरिका चले गए। वहाँ कैलिफोर्निया में जाकर अच्छे व्यापार में अपार संपत्ति कमाई, परंतु आत्मा की आवाज़ तो साथ ही चल रही थी ना। खूब सारी संपत्ति अर्जित की, जहाँ रहकर वे अपनी मातृभूमि की गुलामी के कारण इनका मन इन्हें कचोटता रहता था। और अमेरिका में भी चूंकि ये गुलाब देश का है, भारत का है, तो वहाँ के गोरे लोग भी उस समय भारतीयों के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। अरे भारतीय जहाँ भी जाएगा उसी के साथ, वहीं पर उसके साथ गलत व्यवहार होगा। यहाँ पहले से ही विद्रोह था, वहाँ कमाते हुए भी आत्मा थी भारत की आज़ादी की, अंग्रेजों को भगाना है। और वहाँ अमेरिकन गोरे लोगों का भी व्यवहार जब देखा भारतीयों के प्रति, तो उससे भी ये इनका मन उचाट हो गया, विद्रोह और दुगना हो गया। देश की दास्ता ही इसका कारण मानते थे कि हम गुलाम हैं। इसलिए इन्होंने देखा कि कैलिफोर्निया में भारत को आज़ाद कराने की उद्देश्य से भारतीयों का एक संगठन कार्य कर रहा है। पृथ्वी सिंह आज़ाद
भी इस संगठन के सदस्यों में से थे। पृथ्वी सिंह आज़ाद की बहुत कमाल की क्रिस्मेटिक, करिश्माओं से भरपूर बूढ़ा जवान 80 साल से ऊपर का वो पृथ्वी सिंह आज़ाद, क्या क्या किया उन्होंने अपने जीवन के अंदर। आज मेरा उद्देश्य पृथ्वी सिंह आज़ाद नहीं है, बात आज बाबा भान सिंह की करेंगे, परंतु इन्होंने देखा कि वहाँ पर पृथ्वी सिंह आज़ाद जिस संगठन में कार्य कर रहे हैं उस संगठन का नाम था गदर पार्टी, और ये भी उसके सक्रिय सदस्य हो गए। इन्होंने अमेरिका में जो क्रांतिकारियों ये जो कर रहे थे, पृथ्वी सिंह आज़ाद कर रहे थे, क्रांतिकारियों के लिए, भारत के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे। बाबा भान सिंह ने उसके लिए पैसा भी दिया। अरे ये तो बहुत अच्छा काम है। भारत की स्वतंत्रता की चिंगारी को बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद जैसे लोग और बाबा भान जैसे लोग और उसके पहले रास बिहारी बोस, वीर सावरकर जैसे लोग, कई अनगिनत देश विदेश में जो कार्य कर रहे थे, बाबा भान सिंह को इसकी जानकारी मिलने लगी थी। बीज तो था ही, विद्रोह तो था ही। ये चिंगारी सुलगाने का काम जिस पृथ्वी सिंह आज़ाद ने किया, पृथ्वी सिंह आज़ाद ने बाबा भान सिंह को बोला कि मुझे आज्ञा है भारत जाने की, ऐसे ही बातचीत के अंदर। और बाबा भान सिंह ने क्या बोला, तब पृथ्वी सिंह आज़ाद जवान थे, बोला तुम जैसे नौजवान जिन्होंने अभी जीवन में कुछ देखा ही नहीं, कोई सुख नहीं भोगा, अगर देश की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व समर्पण करना चाहते हैं, तो मैं बूढ़ा, बाबा भान सिंह बोल रहे हैं, तो मैं बूढ़ा जीवन के सारे भोग चुका पीछे कैसे रह सकता हूं। बाबा भान सिंह ने बैंक का खाता बंद कर सारी पूंजी निकलवा कर इकट्ठी करके बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद को दे दी। उसके साथ ही भारत आ गए। 29 अक्टूबर 1914 को, 29 अक्टूबर 1914 को वे गदर पार्टी के जो पहला जत्था था, गदर पार्टी का पहला जत्था जो कलकत्ता पहुंचा, उसके साथ ही वो भी पहुंच गए। ब्रिटिश सरकार को इस जत्थे की आगमन की सूचना मिल चुकी थी, इसलिए कलकत्ता पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिए गए। बाबा भान सिंह को मिंट गुमरी जेल में रखा गया। मिंट गुमरी जेल की शीशों के पीछे बंद कर दिया गया। जेल से मुक्त होने के बाद भी गदर पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रहे, इसलिए उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार गिरफ्तार करके बाबा भान सिंह को कड़ी सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया। समझ सकते हैं, अंडमान जेल, सेलुलर जेल, काला पानी की जेल। ये आयु में बुजुर्ग थे, शरीर लंबा चौड़ा था, 6.25 फुट का, छोटी सी कोठरी में जहां पूरा शरीर भी नहीं आता था, टांगें जोड़कर, टांगें इकट्ठी करके कहीं मुश्किल से रात को सो पाते थे। जेल के सारे कैदी इन्हें बड़ा सामान देते थे। जब जेलर बारी इनको अपशब्दों से इनको गाली देता तो ये भी परेशान होते और बाकी लोग भी होते। जेलर बारी को इन्होंने एक बार क्रोध से बोला, जब वो गाली दे रहा था तो बहुत सारी क्रोध में आकर के बाबा भान सिंह ने भी इंग्लिश में ही उसको गालियां दे डाली।
इतने सारे कैदियों के सामने मेरा अपमान। जेलर बारी को आग लगी हुई है, अंदर से झुलस रहा है। इतने सारे कैदियों के सामने मेरा अपमान, बारी का अपमान। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अगले ही दिन 10-12 पठान अपराधी कैदियों को आदेश दिया, बाबा की कोठरी में जाओ और इतना मारो कि फिर कभी इसकी आवाज़ सुनाई न दे। जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ हम पहुँच गए हैं। यहीं से मैंने शुरू किया था। कैदियों ने वही किया जो कहा गया था। बाबा भान सिंह की चीत्कारों से जेल का वातावरण कांप उठा। बाबा भान सिंह का शरीर निर्जीव पड़ा था। काफ़ी देर बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 1 महीने जीवन से कठोर संघर्ष करते हुए अंत में हॉस्पिटल में ही पंचतत्व में विलीन हो गए। बुढ़ापे में अमेरिका के सुखमय जीवन को छोड़ बाबा भान सिंह ने माँ भारती के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमरत्व प्राप्त कर लिया, अमर हो गए। इसलिए उनको कहा गया अमर शहीद बाबा भान सिंह, अमर शहीद बाबा भान सिंह। एक से एक बढ़ कर के, नौजवान से लेकर, बच्चे से लेकर, टीनेजर से 80-90 ईयर तक के काम करने वाले क्रांतिकारी सब लोगों को मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन कांग्रेस ने, इन दुष्ट सरकारों ने, इन काले अंग्रेजों ने इन महान क्रांतिकारियों को कहीं किताबों में, पुस्तकों में, इतिहास में स्थान नहीं दिया, चर्चा में नहीं आने दिया गया। इनको चर्चा में लाने के लिए मैं जो कार्य कर पा रहा हूँ, और एक बात आपको बार बार याद करा रहा हूँ, जिनके कारण देश को आज़ादी मिली, जिन लोगों के कारण देश की आज़ादी मिली, वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक के, मैंने आपको अनेक अज्ञात उन अनसंग हीरोज, नायक और नायिकाओं को मैंने आपके सामने रखा है। एक से एक बढ़ करके कुर्बानी के इतिहास में वीरता और शौर्य के शिखर पर बैठे हुए महान जुझारू कार्यकर्ता, अत्यंत बहुत कठोर अत्याचार सहने वाले, सजाएं भुगतने वाले, जेलों के अंदर और फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सो जाने वाले इन क्रांतिकारियों को स्मरण करने का जो मैंने संकल्प लिया है, आप लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। आज मैं फिर आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ। एक भी कांग्रेसी लीडर 1757 से 1885 से ले लीजिए, जब से कांग्रेस शुरू हुई, 190 वर्ष के लंबे इतिहास में एक भी कांग्रेसी लीडर जो अंग्रेज के अत्याचारों से जेल में मरा हो, कोई एक नाम हो तो मुझे बता देना। एक भी कांग्रेसी लीडर जिसको फांसी की सजा हुई हो, कोई एक नाम हो तो मुझे बता देना। एक भी कांग्रेसी लीडर जो फांसी के तख्ते के ऊपर चढ़ गया हो, जिसको फांसी का फंदा लगा हो, एक भी कांग्रेसी लीडर कोई नाम हो तो मुझे बता देना। लेकिन बताया जाता है कि आज़ादी इन 2 लोगों ने लेके दी, जिनकी जेल भी वीआईपी थी, एक लाठी नहीं खाई। वास्तव में जो जिनकी क्रांति के द्वारा, जिनके बलिदान के द्वारा, शहादत के द्वारा, तपस्या के द्वारा, सर्वस्व निशावर के द्वारा वास्तव में जो आज़ादी मिली, वीर मंगल पांडे से पहली चोट और सुभाष चंद्र बोस की आखिरी चोट, मैं बीच बीच में समय समय पर आपके सामने ये विषय ला रहा हूँ। जिनके कारण आज़ादी मिली, उनको स्मरण करते हुए ये 15 अगस्त का महीना जा रहा है। अगस्त के महीने में तो इनको और भी हमें स्मरण करना ज़रूरी है। 15 अगस्त को हमें बताया गया कि नेहरू और गांधी ने आज़ादी लेके दी है। इस 15 अगस्त को बहुत सारी बातें सुनाइए, मेरी ये 175 वीडियोज़ शेयर करिए और जगह शेयर करिए, बताइए उनको कि आज़ादी किन्होंने लेके दी है। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस प्रयास को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। कैसे? इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।